हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए। जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को जरूर चेकआउट कर सकता है। और वन मोर थिंग गाइस, लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ गाइस, अगर आप मेरे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, चारों कोर्स, सो बिल्कुल आप उसके लिए मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप चारों भी सीख सकते हैं। तो उसके लिए मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं उसके लिए नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट अस स्टार्ट नाउ। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है गाइस। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। सो यहाँ पर है सबसे पहले 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, death and rebirth, king of swords, 9 of swords, temperance, oops, okay, so ये 2 कार्ड्स अपने आप आए हैं। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज यहाँ पर काफी स्ट्रांगली नजर आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे और कार्ड्स आएंगे और ज़ोडिएक्स मैं आपको बताती जाऊंगी, बट फिलहाल ये ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फ्रेंडलीनेस की एनर्जी। ओके, बॉटम इज आउटसाइडर। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, यहाँ पर ज़ोडिएक है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सबसे पहले तो 7 ऑफ सोर्ड्स और फ्रेंडलीनेस की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया है, आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रखा है, या तो आपसे कुछ ऐसा कहा है इस पर्सन ने कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, लेकिन हाँ दोस्त जरूर बनकर रह सकते हैं। रियलिटी जहां पर मैं देख पा रही हूँ, रियलिटी ये है इस पर्सन की कि ये आपको कमिटमेंट ही नहीं देना चाहते। ओके, ये आपके साथ मतलब जैसे अपने आप को ये इतना केपेबल नहीं मानते हैं या इतना फिट नहीं मानते हैं कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आ सके। ऐसा क्यों है वो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऐसा इसलिए है, क्यों केपेबल नहीं मानते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत फ्री पर्सन है, मतलब बहुत फ्रीडम के साथ जीना इन्हें पसंद है। इन्हें बंधन में रहना नहीं पसंद, ये बिल्कुल फ्रीडम में रहना चाहते हैं। और इन्हें लगता है कि अगर ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाएंगे ना, तो ये बंधन में बंध जाएंगे वहां पर। ओके, इन्हें लगता है कि या तो वो बंधन में बन जाएंगे, क्योंकि अगर ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप में गए तो वो पर्सन या तो इनसे क्वेश्चंस करेगा, या तो वो पर्सन इनके साथ जो है बदल जाएगा बाद में। हो सकता है कि वो पर्सन, वो व्यक्ति बदल जाए बाद में, है ना। हो सकता है आप इनके पीछे तभी तक हो, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, रियलिटी में ये नहीं कह रही हूँ कि रियलिटी ये है, लेकिन आपके पार्टनर के थॉट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। तो उनके थॉट्स ये हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप बदल जाओगे। आप तब तक इनके पीछे हो, तब तक आप इनको चेज कर रहे हो, जब तक आपको इनसे कमिटमेंट नहीं मिल रही है, जब तक आपको इनसे स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, या जब तक ये आपसे प्रॉमिस नहीं कर देते हैं, तब तक आप इनके पीछे हो। उसके बाद आप बदल जाओगे, आप चेंज हो जाओगे। उसके बाद आप इनको कंट्रोल करने लगोगे, उसके बाद आप इनको डोमिनेट करने लगोगे, उसके बाद आप इनसे क्वेश्चंस करने लगोगे, इनकी पर्सनल स्पेस में एंटर कर जाओगे। ये पर्सन मुझे मतलब जैसे रिलेशनशिप जैसी चीजें है ना, उसका फियर है आपके पार्टनर में। ये फियर भी क्यों है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पास्ट इनका अच्छा नहीं रहा है। पास्ट एनर्जीज आपके पार्टनर की ऐसी रही हैं जहां पर ये व्यक्ति
ने रिलेशनशिप में या तो फेलियर्स देखे हैं, या फिर अगर ये पास्ट में किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे, ठीक है, तो उस पर्सन से आपके पार्टनर को धोखा मिला है, उस पर्सन ने आपके पार्टनर को चीट कर दिया, या फिर आपके पार्टनर ने अगर उस पर्सन को कमिटमेंट दी, तो कमिटमेंट देने के बाद जो भी इनका कार्मिक पर्सन था वो बदल गया, वो चेंज हो गया, है ना। तो वो डर आपके पार्टनर के दिल में आज भी है, तो वो पास्ट का डर आपके पार्टनर को आज भी डिसीजन नहीं लेने दे रहा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनके अंदर फियर ऑफ कमिटमेंट है, ठीक है, कमिटमेंट का ही फियर है, स्टेबिलिटी का फियर है। उनको लगता है कि वो नहीं दे सकते हैं, वो इतने केपेबल नहीं है, इतने फिट नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी दे सके। 7 ऑफ सोर्ड्स, फ्रेंडलीनेस, लेकिन ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ये इनकी रियलिटी अगर देखी जाए ना, तो ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ये पर्सन जो है ये आपके साथ कनेक्टेड भी रहना चाहते हैं, लेकिन आपको जैसे कमिटमेंट भी ना देना चाहते हो, है ना। आपको फ्रेंड बनाकर रखना चाहते हैं अपने साथ, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, जैसे आपको सिर्फ फ्रेंड बनाकर रखना चाहते हैं। और अगर यहाँ पर इन्होंने आपको पास्ट में कमिटमेंट दी भी है, तो अब मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि पर्सन मुकर गया है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी ये अपने प्रोमिसेस को, अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे, ओके। और मुकरे हैं, अगर ये पर्सन ने मुकर गए हैं, बदल गए अपनी बात से, ऐसा भी यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से हो सकता है। तो इसके पीछे भी मैं देख रही हूँ कि किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है फिर, ठीक है, किसी उनके फ्रेंड का इन्फ्लुएंस, या किसी ऐसे पर्सन का इन्फ्लुएंस जिसपे आपके पार्टनर बहुत ट्रस्ट करते हो, ओके। तो ये 2 सिचुएशंस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। शेयरिंग की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, मुझे जहां तक कि देख पा रही हूँ डिवाइन की गाइडेंस यहाँ पर जो आपके लिए आ रही है इज लाइक शेयरिंग, यानी ये पर्सन इस समय बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांति में जैसे आपके बारे में सोचना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें क्या नहीं करना चाहिए, ये अपने आप से क्या महसूस करते हैं, ठीक है, ये अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे आइसोलेशन की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहां पर ये पर्सन शांति में बैठकर ये सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आज कि इन्हें इस रिश्ते से क्या चाहिए, इन्हें क्या चाहिए। ये अभी तक उसी चीज को लेकर क्लियर नहीं है। आप क्लियर हो इस चीज को लेकर कि आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर अभी तक क्लियर नहीं है इस चीज को लेकर कि उन्हें इस रिश्ते से क्या क्या चाहिए, है ना। और अब मैं उनके अंदर एक क्लैरिटी आते हुए देख रही हूँ, यानी ये पर्सन क्लियर होते हुए जा रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है इनको कि उन्हें भी इस रिश्ते में अब रहना है, उन्हें भी आपके साथ फ्यूचर चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसे। अब यहाँ पर आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, तो ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कैसे वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे, क्योंकि आप दोनों इस समय एक कम्युनिकेशन की एनर्जी में नहीं हो, या फिर अगर हो तो बहुत मिनिमल कम्युनिकेशन है। तो उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपके साथ कनेक्टेड रहना भी चाहते हैं तो कैसे कनेक्टेड रहें, कैसे आपसे बात करें, कैसे चीजों को सही करें। तो ये शांति में बैठकर मुझे ऐसा दिख रहा है जहां पर आज ये बहुत सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। ये अपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने डेप्थ में जाकर ये सोच रहे हैं, ठीक है, कि इन्हें रिश्ते में क्या चाहिए। ये शांति में बैठकर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं, ये खुद क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, ओके। और इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि इन्हें आपके लेकर बहुत प्यार और बहुत इमोशंस हैं, डीप फीलिंग्स हैं, वो चीज भी आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, चेंजेस में देख रही हूँ, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आ रही है। कुछ बदलाव तो आए हैं आपके पार्टनर में, ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, यानी कुछ तो चेंज हुआ है इस रिश्ते में, आपके पार्टनर में कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो चीजें हैं जो उन्होंने लेट गो कर दी हैं, और वो उनका जैसे एक रीबर्थ हुआ हो, जैसे उनका एक नया जन्म हुआ हो, ठीक है, इट्स दैट एनर्जी। जहां पर ये पर्सन के अंदर से कुछ खत्म हुआ है और कुछ एक नया शुरू हुआ है। खत्म क्या हुआ है वो अगर हम समझें, तो खत्म उनके अंदर उनका ईगो हुआ है, इनका प्राइड हुआ है, खत्म उनके पुराने नेगेटिव थॉट्स उन्होंने लेट गो करे हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स उन्होंने लेट गो करी हैं जो इस रिश्ते के लिए सही नहीं थी। तो ये चीजें वो खत्म कर रहे हैं और अपना एक नया रीबर्थ कर रहे हैं, यानी अपने आप को इतना बदल रहे हैं ये पर्सन कि आप इन्हें खुद ब खुद माफ कर दो। इन्हें लगता है कि अगर ये सुधर जाएंगे, अगर ये बदल जाएंगे, तो आप इन्हें माफ भी कर दोगे। तो ये पर्सन अब आपके सामने आना तो चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल अपने बदले हुए रूप में। अगर अब आप इनसे बात भी करोगे ना, तो अभी आपको कोई ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाने वाले, ठीक है, रूडनेस नहीं दिखाने वाले हैं। जो पहले इनके अंदर रूडनेस थी, ईगो था, एटीट्यूड था, वो काफी हद तक खत्म हुआ है।
और इनको एहसास हुआ है कि रिश्ते क्या होते हैं। ठीक है, तो वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है जहां पर ये आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। एक समय था आपको बहुत निग्लेक्ट कर दिया था इन्होंने। निग्लेक्ट क्यों करा था? अपने करियर की वजह से निग्लेक्ट करा था। ठीक है, उस समय ये पर्सन जो है अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर, अपने फ्रेंड्स पर ज्यादा फोकस कर रहे थे और आपको बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया था इन्होंने। लेकिन आज वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि आप और वो मिलकर कंप्लीट होते हो, है ना। आप और उनका एक अपनी दुनिया है, एक अपना वर्ल्ड है। ठीक है, तो यस दे आर, उनके थॉट्स में यही चीज है दैट वी आर द वर्ल्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रही है पॉलिटिक्स। तो अगर इन्होंने पास्ट में कुछ पॉलिटिक्स खेले हैं, माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, मैनिपुलेट करा है चीजों को, आपके सामने खुद मैनिपुलेट करा है अगर चीजों को, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन उस एनर्जी से भी बाहर आ रहे हैं। और अगर इन्होंने कुछ झूठ बोले हैं तो अब वो सब चीजें वो आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तक ये रिश्ता ना एक झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ था, लेकिन अब ये सब कुछ आपको सच बता कर ना इस रिश्ते को फिर से एक नया जन्म देना चाहते हैं। और अब अगर वो इस रिश्ते को शुरू करेंगे तो सच की बुनियाद पर अब टिकाना चाहेंगे ताकि आप दोनों का लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन सके। सो यस, अगर उन्होंने कुछ झूठ भी बोले हैं तो मुझे वो पर्सन अब सच बोलते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने ट्रुथ रिवील करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कल रात भी ये बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे थे। इन्हें एहसास हो चुका है कि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आप ही इनकी सच में खुशी हो। आपके बिना अगर इन्हें जिंदगी जीनी पड़ी तो ये सिर्फ उनके लिए कॉम्प्रोमाइज और एक एडजस्टमेंट से ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये चीज मैं इनके अंदर देख पा रही हूँ। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड आप में नजर आ रहे हैं। कल रात भी मुझे दिख रहा है जहां पर ये आपको याद कर कर बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो कल रात। ओके, बहुत दुखी हुए हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर ये आपको स्टॉक भी कर सकते हैं ना, तो यस ये आपको स्टॉक भी कर रहे थे कल रात, ये बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे थे आपको। अगर आई डोंट नो, बट इस कार्ड को होल्ड करते हुए ये एनर्जी भी मुझे फील हुई है कि मे बी आपने कुछ पोस्ट डाली है, कोई डीपी या कोई ऐसा स्टेटस शेयर करा है जहां पर आप किसी और के साथ हो। ठीक है, आप खुश नजर आ रहे हो उस डीपी में, उस स्टेटस में या उस पिक्चर में, और उसे देखकर भी आपके पार्टनर बहुत परेशान हुए हैं। ठीक है, परेशान वो किस पर्पज से हुए हैं? उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो या आप किसी और की तरफ ज्यादा एंगेज हो रहे हो, किसी और की तरफ ज्यादा क्लोजनेस हो रहे हो, आप किसी और की तरफ ज्यादा क्लोज हो रहे हो और इनसे ज्यादा दूर हो रहे हो। इनको ऐसा महसूस हो रहा था कल रात को, जिसकी वजह से बहुत रोए हैं, बहुत बहुत इमोशनल फील करा है इन्होंने कल रात को। इन्हें लगता है कि अगर इन्हें जिंदगी आपके बिना जीनी पड़ी ना, तो ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। ओके, सो ये चीज भी कल रात आपके पार्टनर बहुत ज्यादा महसूस कर रहे थे। दे वर इन एनर्जी ऑफ 9 ऑफ सोर्ड्स। टेम्परेंस, वो चीजों को अब खुद फिक्स करना चाहते हैं, मुझे वर्कआउट करते हुए इस रिलेशनशिप पर नजर आ रहे हैं विद हीलिंग। उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हें ना अभी थोड़ा समय चाहिए, मुझे जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ, उनको थोड़ा समय चाहिए, थोड़ी स्पेस चाहिए ताकि वो इस रिश्ते की हीलिंग कर सकें, ये रिश्ता हील हो सके। ओके, आप हील हो सको, वो हील हो सके। ठीक है, तो यस, एक हीलिंग प्रोसेस में मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। और ये जो हीलिंग साइकिल में आपके पार्टनर है ना, ये हील होते हुए इन्हें बहुत सी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, बहुत से चैलेंजेस, बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकता है इन्हें फेस करने पड़े हैं, इन्हें बहुत से लेसन मिल रहे हैं और इन्हें आपकी वर्थ भी रियलाइज हो रही है। तो यस, ये थोड़ा स्पेस ले सकते हैं थोड़ा हील होने के लिए। और जब तक ये खुद हील नहीं होंगे, ये आपको कैसे हील करेंगे? राइट, तो इनका हील होना भी जरूरी है। ये पर्सन पता है उस एनर्जी में जहां पर ये ना अपने अंदर झांक रहे हैं, ये अपनी डेप्थ में झांक कर देख रहे हैं कि आखिर क्या है सिचुएशन। ठीक है, अपने अंदर अपने खुद से ये सवाल पूछ रहे हैं और खुद से उन जवाबों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से सवाल इनके दिल दिमाग में भी हैं और बहुत से सवाल आपके दिल दिमाग में भी नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल को एग्जॉशन की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। ओके, एग्जॉस्टेड है। जब आप एक चीज के बारे में आप सोचो, आप एक चीज के बारे में अगर ज्यादा लंबे समय तक सोचते रहोगे, आपका क्या हाल होगा? आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपने कभी पढ़ाई करी है? जब आप एक ही चीज को लेकर 24 घंटे अगर पढ़ते रहो, 24 घंटे 48 घंटे पढ़ते रहो एक ही चीज को, आप कैसा महसूस करोगे? आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपको एक ब्रेक की जरूरत है, आपको पीस की जरूरत होगी, है ना? होता है ना, ये उसी तरीके की एनर्जी है जहां ये पीछे 48 आवर्स से, ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, इतना ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में कि एग्जॉस्ट हो गए हैं ये पर्सन। इन्हें पीस ऑफ माइंड नहीं है।
इनको पीस भी नहीं मिल रहा है, ये ब्रेक भी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, ये ब्रेक भी नहीं ले पा रहे हैं। ये इतना ज्यादा आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपके बारे में कि इनका हाल ऐसा हो गया, एग्जॉस्ट हो गए हैं ये। हो सकता है ये अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, कल रात हो सकता है इन्हें अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, या फिर इनकी बहुत इच्छा हो रही थी आपकी आवाज सुनने की, आपसे बात करने की, आपको मैसेज करने की। कुछ लोगों को हो सकता है कि कल रात आपके पार्टनर की तरफ से हाय या हेलो का मैसेज भी आया हो, या ऐसा भी हो सकता है आज सुबह आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज आया हो, है ना। तो ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि लास्ट 48 आवर्स से आपके पार्टनर एग्जॉस्टेड है, ये आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं और ये बिल्कुल बंद ही नहीं कर पा रहे हैं आपके बारे में सोचना, ठीक है। इन्हें लगता है कि आई डोंट नो मुझे ये लाइन यूज करनी चाहिए या नहीं, बट हाँ इन्हें ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं इतना सोचता रहा उसके बारे में। तो ये उस तरीके की एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर ये बिल्कुल ऐसा महसूस करें कि अगर ये और ज्यादा आपके बारे में सोचते रहे तो ये पागल हो जाएंगे, ये नहीं रह पा रहे हैं, इनको गिल्ट, इनका पछतावा, इनका रिग्रेट इनको परेशान कर रहा है। ओके और जब तक अब ये आपसे बात नहीं कर लेते हैं ना, ये एग्जॉशन की ही एनर्जी में रहने वाले हैं। लिटरली आज पूरा दिन भी हो सकता है कि एग्जॉस्टेड ही रहे ये पर्सन। मून की एनर्जी को इंटेंसिटी क्लैरिफाई कर रहा है। ओके हो सकता है ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड हैं जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है किसी रोमांटिक पर्सन के साथ आपके पार्टनर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आपको छोड़कर ये किसी रोमांटिक पर्सन की तरफ गए जहां पर उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, लेकिन जब वो उस थर्ड पर्सन के पास गए उनकी एक्सपेक्टेशंस टूट गई, ठीक है। उनको रियलाइज हुआ कि वो जो सोचकर थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं वैसा तो कुछ है ही नहीं वहां पर। ओके और अब इनकी इच्छा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकले, और ये बहुत ज्यादा इस बारे में भी आज सुबह सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकला जाए। तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी बाहर निकलना चाहते हैं, और ये जिस तरीके से आपको छोड़कर गए हैं ना, ऑफ कोर्स सर्कमस्टांसेस यहाँ पर इजी नहीं है, आसान नहीं है यहाँ पर चीजें वापस आना इनका। थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, चाहे वो कोई रोमांटिक पर्सन है या फिर कोई फैमिली मेंबर है उनका, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत डोमिनेटिंग है, ओके और इनके लिए इजी बिल्कुल भी नहीं है उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलकर आपकी तरफ आना। ओके तो ये चीज में थोड़ा समय भी लग सकता है उनको, शायद इसी चीज में इन्हें इतना समय लग रहा है जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ डायरेक्टली आ नहीं पा रहे हैं, ओके और समय ले रहे हैं। लेट्स चेक मोर प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइड करें मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के लिए। सो इट इज 2 ऑफ वैंड्स, देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके द किंग ऑफ वैंड्स, 3 of swords, look, 4 of swords, 5 of wands, okay, high priestess, and bottom में we have 8 of cups. ग्रेट सो यहाँ पर तो काफी फ्लक्चुएशन मुझे नजर आ रही है आज। 1 सेकेंड, ओके सो यहाँ पर काफी फ्लक्चुएशन है आपके पार्टनर की एनर्जी में, यानी कभी तो ये पर्सन बहुत ज्यादा होपफुल नजर आते हैं कि ये सब सही कर देंगे, बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत होप, बहुत स्ट्रेंथ उनके अंदर नजर आती है मुझे। तो कभी ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अपने आप को सरेंडर कर देते हैं उस समय यूनिवर्स पर कि अब तो जो डेस्टिनी में है उसको एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है बहुत फ्लक्चुएशन है इनकी एनर्जी में, तो कभी बहुत लो वाइब्स, कभी बहुत हाई वाइब्स, ओके सो उस तरीके की कुछ एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं, शायद इसलिए आपको भी मिक्स फीलिंग्स मिलती हैं उनसे। आप उनको देखकर, मतलब अगर आप उन्हें रेगुलरली देख पा रहे हो, लाइक अगर आप सेम ऑफिस में हो, कॉलेज है या सेम वर्क प्लेस है आप लोगों का, तो अगर आप रेगुलरली उन्हें देख पा रहे हो किसी भी तरीके से, सेम लोकेलिटी है, नेबरहुड में है, कुछ भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, तो यस आपको उन्हें देखकर आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस पर्सन के इमोशंस आखिर आपके लिए क्या है ना। आप उनको देखते हो, उनके फेस से आप नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, इनकी एनर्जी कभी हाई कभी लो होती है, कभी बहुत होपफुल हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे सब कुछ सरेंडर कर दिया और अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दोनों ही एनर्जी आपके पार्टनर की है। अब यहाँ पर क्या है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहां पर भी आपके पार्टनर है बहुत स्टक्ड एनर्जी में है, ओके थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ बहुत स्ट्रांगली स्टक नजर आ रहे हैं, और हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी है, यानी कहीं ना कहीं इनको भी हार्ट ब्रेक का फेस करना पड़ रहा है। इनके साथ भी इनको कर्मा जो है इनको भी नहीं
बख्शेगा, है ना। कर्मा किसी को नहीं बख्शता और कर्मा इनको भी नहीं बख्शने वाला है। यानी अगर ये गलत कर्मा आपके साथ क्रिएट करके गए हैं तो उसका गलत तो इनके साथ होगा। तो यही चीज इनके साथ हो रही है क्योंकि ये आपके साथ गलत करके गए हैं। आपने जबकि इनको बिल्कुल सच्चे दिल से चाहा था, सच्चे दिल से इन्हें प्यार करा, इनोसेंट थे आप, और आपको फिर भी इन्होंने तकलीफ पहुंचाई, तो अब कर्मा इन्हें कैसे बख्श सकता है। तो ये भी मुझे हार्ट ब्रेक की एनर्जी में तकलीफ और अपना कर्मा हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत से लेसन उन्हें मिल रहे हैं। ये जो सेपरेशन का टाइम पीरियड है ना, इस सेपरेशन में आपके पार्टनर को बहुत लेसन मिल रहे हैं और आप देख पा रहे हो उन चीजों को। मैं जहां तक ही देख पा रही हूँ, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो देख पा रहे हैं उन चीजों को, आपको पता लग पा रही है वो चीजें। ये आपके बारे में जानने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ऐसे भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये झांकना चाहते हैं आपकी जिंदगी में, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके सोशल साइट्स के थ्रू, स्टॉकिंग करके या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू। बट यस, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता कि आप अब इनको लेकर क्या सोचते हो। इन्हें नहीं पता कि आपके थॉट्स अब इनको लेकर क्या हैं। सो यस, ये आपके लाइफ में झांकना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इनका पूरा फोकस इस समय आपके ऊपर है, यानी पूरे तरीके से ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं और इनका पूरा फोकस आप पर है। गेटिंग में? और ये आपको ही स्पाई कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। इन्हें कुछ ड्रीम्स भी आए हैं, मे बी कोई ऐसा ड्रीम कल रात को इन्होंने देखा है जहां पर इन्हें लगा कि आप इनसे अलग हो रहे हो, किसी और की तरफ आप जा रहे हो। तो ऐसा कोई ड्रीम देखकर मे बी आपके पार्टनर डर गए कल रात को, ऐसा भी कुछ हुआ है। और इस ड्रीम से उनको एक अवेकनिंग भी हुई है। इस ड्रीम से उनको ये भी ट्रिगर हुआ है कि उन्हें अब आपको अप्रोच कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने और देर करी तो कहीं उनका ये सपना सच ना हो जाए। तो यस, ये ड्रीम्स भी कुछ उन्होंने ऐसे देखे हैं जिसको देखकर ये पर्सन डर गया हो। लेट्स चेक मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वी हैव इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, द जजमेंट, Ace of Swords, Page of Pentacles, Nine of Wands, Ten of Wands, and yeah, it's Five of Swords. Okay, so ये ना मुझे ये बता रही है। देखो, सबसे पहले मैं ज़ोडिएक से यहाँ पर बता देती हूँ बिकॉज आई नो कि मैं बाद में भूल जाती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी रीडिंग। फाइव ऑफ सोच की एनर्जी ये बता रही है कि इन्हें पता है कि आप इनकी सुनने नहीं वाले हो, आप इन पर यकीन नहीं करते हो, इन पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते हो, क्योंकि आपका जिस तरीके से दिल तोड़ कर गए हैं ना, अब आप इन पर दोबारा भरोसा नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि आप इन पर भरोसा कर सको, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये इन्हें आपकी अटेंशन, आपका ये चाहिए कि आप इनको नोटिस करो। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर है जहां पर ये आपकी अटेंशन सीख करना चाह रहे हैं। मे बी हो सकता है अपने आउटलुक में इन्होंने कुछ चेंज करा है, कोई हेयर कट, कुछ ड्रेसिंग सेंस चेंज करना और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप सेल्फ लव में हो, आप अपने ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। अब आप अपने पार्टनर पर इतना फोकस नहीं कर रहे हो, मतलब जेन्युइनली अगर देखा जाए तो अब आपको फर्क नहीं पड़ता है कि वो पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप ज्यादातर अपने ऊपर, अपने करियर और अपनी फैमिली पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। आप अगर अर्निंग हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, तो यस, आप वो सब कुछ कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशियां देता है। ओके, सो यस, आप मुझे काफी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नजर आ रहे हो और आप सेल्फ लव करते हुए नजर आ रहे हो। आपने इनर वर्क करा है, एक पावर आपके अंदर है और उस पावर में ही आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, जहां पर वो देख पा रहे हैं कि आप एक पावर में हो। ओके, अब आप उन्हें ना भी कर सकते हो, आप उन्हें हाँ भी कर सकते हो। आप खुश हो, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में, और वो चीज अब आपके फेस पर आ रही है, वो चीजें आपके चेहरे से देख रहे हैं। अब आपके चेहरे से वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप दुखी हो, परेशान हो, अपसेट हो, वीक फील कर रहे हो। नहीं, अब ये चीज वो नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अब आप एक पावर में हो। ओके, एंड बहुत जल्दी बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशन जैसे पूरी होने वाली हो। सो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी कोई विश जो आप बहुत लंबे समय से चाह रहे हो कि आपकी पूरी हो जाए, वो चीज भी यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। और
ऐसा नहीं है कि बैक ऑफ द माइंड आप इनको नहीं याद करते हो, बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन के बारे में आप बहुत सोचते हो और आप होप भी करते हुए नजर आ रहे हो कि काश ये पर्सन वापस आ जाए, है ना? सो यस, ग्रेट। बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत मतलब बहुत सारे कार्ड जैसे निकल के आ रहे हैं जिसमें मुझे सेम एनर्जी देखने को मिल रही है, जैसे वो बहुत मिस कर रहे हो आपको। ओके, वो वापस आना चाहते हैं आपके पास, ये तय कर चुके हैं इस चीज को कि अब इन्हें इस चीज से निकलना है। और अगर अभी तक तय नहीं करा ना, अभी ये डिसीजन नहीं लिया, तो अब लेने वाले हैं ये डिसीजन, क्योंकि जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ कि यस, ये एक थिंकेबल लव है जहां पर ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आपने इन्हें सच्चा प्यार दिया है, आप इन्हें समझते हो, आपने इन्हें अपनापन दिया है और आपसे ये प्यार कर सकते हैं। और आप जैसे दूसरा प्यार ढूंढ पाना इनके लिए वो भी बहुत मुश्किल है, ये चीज समझ चुके हैं ये कि आप जितना प्यार करने वाला शख्स अगर ये ढूंढने भी जाएंगे ना तो इन्हें नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो ये चीज आपके पार्टनर जान चुके हैं। ओके, सो चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, क्या लव मैसेजेस हैं उनके आपके लिए? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। आई मेड मिस्टेक्स, मैंने गलतियां की हैं, मैं अपनी रियल साइड तुम्हें नहीं दिखा पा रहा हूँ, रियल सेल्फ नहीं दिखा पा रहा हूँ, और मुझे पता है कि तुम मुझे मिस करती हो या करते हो। वो आपसे ये भी मैसेज आपको देना चाहते हैं कि तुम्हारा कंपैरिजन तो किसी के साथ नहीं है। एंड यू नो, आप कभी किसी को अपने अपने साथ जब भी किसी को कंपेयर करते हो ना, तो आप अपनी वैल्यू कम कर देते हो। तो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। आई डोंट नो कि तुम क्या फील कर रहे हो अपने दिल में, और ये जानना चाहते हैं, वो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। अब उन्हीं से वो रिलैक्स होंगे। इन्होंने बहुत कोशिश कर लिया है अपनी लाइफ में आपके बिना एडजस्ट करने की, पर ये नहीं कर पाए। मे बी आपको टच करना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ मैं इनकी तरफ से। ग्रेट। सो यस, ये आज एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। कैसी लगी गाइस रीडिंग, जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर।